पहले राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी एक पोस्ट के जरिए रोहित गोदारा ने ली, जो दुबई में रहकर अपनी गैंग चला रहा है। हालांकि अब इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है ये तो असल किरदार तक पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिन दो शार्प शूटर्स ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया, उन दोनों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कौन कौन इस कहानी के मददगार किरदार हैं, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। गोगामेड़ी हत्याकांड में खाकी को बड़ी कामयाबी। नेपाल भागने से पहले पकड़े गए दोनों अपराधी। चंडीगढ़ से शूटर्स को किया गिरफ्तार। गोगामेड़ी हत्याकांड के दुबई तक जुड़े तार। जल्द खत्म होगा अपराधियों का कनेक्शन। दिल्ली राजस्थान पुलिस का जारी जॉइंट ऑपरेशन। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले दोनों शूटर्स को पुलिस ने चंडीगढ़ से पकड़ लिया। राजस्थान पुलिस को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ जॉइंट ऑपरेशन में ही है कामयाबी। नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को जयपुर के सोडाला थाने में लेकर आए। दोनों शूटर्स नेपाल भागने की फिराक में थे। एडीजी क्राइम दिनेश अहमद ने बताया कि गोगामेड़ी की हत्या करने के बाद दोनों बदमाश रामवीर के साथ बगरू टोल तक पहुंचे, जहां से नितिन फौजी और रोहित राठौड़ बस से डीडवाना पहुंचे। डीडवाना से दोनों ने टैक्सी लिया और सुजानगढ़ पहुंचे। सुजानगढ़ से दिल्ली की बस में बैठकर रवाना हुए, लेकिन दोनों दारूहेड़ा पर ही बस से उतर गए। एक सूचना आती कि सर डीडवाना में इसका लोकेशन हो सकता है, तो उसके बाद डीडवाना एसपी आलोक श्रीवास्तव प्लस उनकी टीम प्लस परेश देशमुख सर ने भी कुछ टीम भेजा था। उन्होंने रेड किया। उस रेड में एक आदमी को पकड़ा। उसने बताया कि जब यहाँ से ये लोग भागे थे, सबसे पहले यहाँ से स्कूटी छीन के भागे, उसके बाद ऑटो से भागे, उसके बाद जो हाईवे किंग होटल है वहाँ से बस पकड़ के डीडवाना की तरफ चले गए थे। तो वहाँ जाने के बाद इस जो संदिग्ध जिसको हमने पकड़ा उसने बताया कि वहाँ से साथ में आए बस में। उसके बाद वो डीडवाना में उतरे। डीडवाना उतरने के बाद एक टैक्सी में बैठ के ये लोग गए सुजानगढ़। जब टैक्सी वालों ने बताया कि सुजानगढ़ में कहाँ ड्रॉप किया, तो वहाँ से एक नौका से दिल्ली जा रही थी बस। तो नौका से जब दिल्ली जा रही थी बस, तो उस बस में बैठ के ये लोग दारूहेड़ा में उतर गए थे। पुलिस ने जब बस ड्राइवर से इन दोनों के बारे में पूछा तो बताया गया कि दोनों दारूहेड़ा उतरे हैं, जिसके बाद पुलिस ने हरियाणा जाने वाली बस ट्रेनों को सर्च करना शुरू किया। पुलिस को दोनों बदमाशों की लोकेशन हिसार रेलवे स्टेशन पर मिली। वहां के सीसीटीवी फुटेज आने पर दोनों की तलाश में टीमों को हिसार भेजा गया, लेकिन ये बदमाश वहां से मनाली के लिए निकल गए। मनाली में इनकी लोकेशन मिलने पर टीमें रवाना हुई तो ये वहां से चंडीगढ़ पहुंच गए। यहाँ होटल में रुके, जहाँ पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जब दारूहेड़ा गए तो तब हमने ये कमिश्नर साहब को बताया था कि दारूहेड़ा की लास्ट लोकेशन है। तब कमिश्नर साहब ने अपनी टीम प्लस एसएटी के और जो इंस्पेक्टर्स हमने साथ में भेजा था, क्योंकि वो दारूहेड़ा दिल्ली के नज़दीक था। पहले भी इस गैंग का लोकेशन दिल्ली में आता था। तब हमने दिल्ली पुलिस की जो रविंद्र सिंह यादव है, क्राइम ब्रांच के एडीजी है, उनसे कांटेक्ट किया और उनका हमने वो पता किया। प्लस हमारे जो मनीष शर्मा है प्लस हमारी टीम है, इन्होंने वहाँ बॉन्डसी जेल भी गए, वहाँ भी कुछ पूछताछ किया और हिसार से भी कांटेक्ट किया। तब इनको पता चला कि यहाँ से हिसार गए और हिसार की सीसीटीवी वगैरह से भी हिसार पुलिस ने भी हमारी टीम ने भी वेरीफाई किया, तब पता चला। उसके बाद वहाँ से के बाद तो साहब ने बता दिया कि इनका लोकेशन पहले हिमाचल मंडी आ रही थी, बाद में चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ में दोनों टीम ने इनको पकड़ लिया है। पुलिस के लिए ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं था। जयपुर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ और एडीजी क्राइम ने अपनी टीम के 7 अफसरों और पुलिसकर्मियों को इस ऑपरेशन में भेजा। पुलिस को डर था कि दोनों बदमाशों के पास हथियार हो सकते हैं। अगर पुलिस ने दोपहर या शाम को रेड की और दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू की तो कई लोगों की जान भी जा सकती है। पुलिस ने आधी रात का इंतजार किया जिससे किसी को नुकसान न हो और शूटर जब तक कुछ करने का प्लान बनाए उससे पहले पुलिस उन्हें पकड़ ली।
पुलिस ने दोनों शूटर और उनके साथी उधम सिंह को भी पकड़ लिया। उधम सिंह ने भागने में इनकी सहायता की। वहीं कमिश्नर बिजू जोसेफ ने बताया कि इससे पहले दोनों शूटर्स की मदद करने वाला एक सहयोगी रामवीर को भी गिरफ्तार किया गया है। 8 तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फलस्वरूप कल 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया और उनको अभी राजस्थान लाया गया है और उनको आगे का पूछताछ किया जाएगा। इस के पहले एक जो ग्रुप था जो प्रकरण के पहले जो इनको सुविधाएं देते थे, जो उनको फैसिलिटेट करते थे, उनमें से एक व्यक्ति को कल हम गिरफ्तार किया था। आज उसको कोर्ट में पेश करके उसका अभिरक्षा भी लिया गया। इसके बाद दूसरा एक ग्रुप और थे जो इसको और कोई व्यवस्था करा रहा था, वेपन उपलब्ध करा रहा था। उस ग्रुप के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो गया, वो मॉड्यूल भी हमने क्रैक किया। ये दोनों चीज़ हो गया। मुलजिम को, जो शूटर्स को पकड़ने के पहले जो कैश ट्रांसैक्शन हो गया, जो वेपन डिलीवरी हो गया, जो व्हीकल उपलब्ध कराया गया, ये सारे चीज़ जो शूटर्स मौके पे थे उसको पकड़ने के पहले ही हमने क्रैक किया था। हालांकि कमिश्नर बिजू जोसेफ ने वीरेंद्र सारण और रोहित गोदारा का नाम आने को लेकर कहा कि जो भी मास्टरमाइंड है वो पकड़ा जाएगा। ये सब जांच का विषय है। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि अब तक रोहित गोदारा तक पुलिस नहीं पहुंच पाई, इसका क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि अब तक नहीं पहुंची लेकिन अब जरूर पहुंच पाएगी। इसके अलावा कमिश्नर जोसेफ ने ये भी कहा कि जिन्होंने भी फर्जी पोस्ट की है वो कस्टडी में है। दरअसल घटना के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से बने फेसबुक पेज पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई। अभी जितना काम हो गया ये केवल प्रथम चरण है। जो मास्टरमाइंड है, जो कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर है, उन तक जाल बिछा रखा है। तो हमारा नेक्स्ट जो चरण है, इस पूरा एपिसोड को जिस तरह तैयार किया उन तक पहुंचे और उनको कानून के सामने लाने का है। रोहित गोदारा सोशल मीडिया पे लगातार ये जो धमकी देता है, लोगों के बारे में बताता है, रोहित गोदारा को आप तक नहीं पहुंच पा रहे, क्या मोटी वजह है? अब तक नहीं पहुंचा है, सही है, लेकिन अभी पहुंचने वाला है। ठीक है। और दूसरा चीज आप जो पूछ रहा था, जो कई सारे जो पोस्ट है वो फर्जी है। जो फर्जी पोस्ट डालने वाले को भी कस्टडी में लिया है। आपको बता दें कि ये दोनों चंडीगढ़ के सेक्टर 24 के होटल कमल रिजॉर्ट नाम के गेस्ट हाउस में छुपे हुए थे। इस गेस्ट हाउस में तीनों आरोपी नाम बदलकर छुपे थे। उन्होंने अपना नाम रविंद्र कुमार, जयवीर सिंह और सुखबीर सिंह रखे हुए थे। इसके लिए उन्होंने फर्जी आधार कार्ड दिए। जानकार सूत्रों की माने तो महेंद्रगढ़ हरियाणा से गिरफ्तार हुए रामवीर जाट से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने भी नितिन फौजी के कई ठिकानों के बारे में बताया। उन पर काम करने से पहले ही दिल्ली पुलिस को जानकारी मिल गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से सवाल हैं जो राजस्थान पुलिस बदमाशों से कर सकती है। सवाल नंबर 1, दोनों बदमाशों ने किसके कहने पर सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की हत्या की? सवाल नंबर 2, दोनों बदमाशों को हथियार और कारतूस किसने मुहैया कराए? सवाल नंबर 3, नवीन की हत्या क्यों की गई जबकि वह दोनों को मिलाने के लिए सुखदेव के पास लेकर गया? सवाल नंबर 4, रोहित गोदारा, लॉरेंस किसने हत्या करने के लिए कहा? सवाल नंबर 5, कितने दिनों से जयपुर में रहकर रैकी और फायरिंग की प्लानिंग कर रहे थे? सवाल नंबर 6, और कितने लोग हैं जिनकी हत्या की प्लानिंग चल रही है? सवाल नंबर 7, दोनों के पास नौकरी, एजुकेशन होने के बाद हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया? सवाल नंबर 8, दोनों रोहित और लॉरेंस गैंग से कब और किसके माध्यम से जुड़े? सवाल नंबर 9, राजस्थान में दोनों की सबसे अधिक मदद किसने की? सवाल नंबर 10, हत्याकांड के बाद दोनों कहां-कहां पर भागे, कितना पैसा मिला?
आपको बता दें कि 5 दिसंबर को दो बदमाशों ने गोगामेड़ी पर गोलियां चलाई, फिर भाग निकले। घटना के बाद बड़ी तादाद में राजपूत समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही एक दिन के लिए राजस्थान बंद भी हुआ। हालांकि भारी विरोध के बाद शामनगर थाने के एसएचओ और बीट इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद ही धरने को समाप्त किया गया। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से शूटर्स ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड प्रकरण के अंदर जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जयपुर पुलिस ने दोनों शूटर्स को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस पूरी मुहिम के अंदर दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस ने भी अपना अहम योगदान दिया। खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने स्पष्ट किया कि जयपुर पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस ने हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर मुख्य आरोपी तक पहुंचा जा सका। हालांकि इस पूरे प्रकरण के अंदर गिरफ्तारियां और भी होगी, लेकिन जयपुर पुलिस ने अपनी इस बेहतरीन कार्रवाई से दिखा दिया कि एनआईए के पास केस जाने से पहले ही पूरी वारदात का पर्दाफाश कर दिया। अब देखना ये होगा कि इस पूरे प्रकरण के अंदर कितनी गिरफ्तारियां और होती है। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑपरेशन चंडीगढ़ टू दुबई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले शूटर्स को पुलिस ने भले ही गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन असल मास्टरमाइंड अब तक गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने साफ कर दिया है, जो भी मास्टरमाइंड है, भले ही वो रोहित गोदारा ही क्यों ना हो, वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए अब आपको इस पूरी घटना से रूबरू करवाते हैं कि आखिर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिन 5 दिसंबर, वक्त दोपहर करीब 1:03, जगह शामनगर जनपद, वारदात सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या। महज 10 मिनट की बातचीत और फिर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार। शामनगर में अपने घर में बैठे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो लोग उनसे मिलने आए हैं उनका मकसद मुलाकात नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को खत्म करना था। बातचीत के दौरान ही अचानक से सामने बैठे दोनों लोगों ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। अचानक हुई इस बड़े वारदात ने न सिर्फ पिंक सिटी बल्कि पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। इस वारदात में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मौत हो गई। दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने गोलीकांड की इस घटना को अंजाम दिया और फिर भाग गए। वारदात के बाद गोगामेड़ी को मेट्रोमास हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेथ करार दे दिया। हत्या से जुड़े पहले सामने आए सीसीटीवी वीडियो में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी घर के सोफे पर बैठे नजर आ रहे थे। उनके सामने 3 लोग बैठे थे, वहीं एक शख्स खड़ा था। बातचीत के दौरान ही अचानक से सामने बैठे दोनों लोगों ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। यही नहीं, बदमाश जाते जाते यही नहीं रुके। एक बदमाश ने गोगामेड़ी के सिर में गोली चला रहे दोनों लोगों ने गोगामेड़ी के साथ साथ वहां मौजूद बाकी 2 लोगों पर भी गोलियां चलाई। लेकिन वीडियो देखकर साफ है कि उनका टारगेट मुख्य रूप से गोगामेड़ी ही। कुल 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चली, जिसमें ज्यादातर से गोगामेड़ी को निशाना बनाया गया। गार्ड की ओर से की गई फायरिंग में एक बदमाश नवीन को गोली लग गई और उसकी भी मौत हो गई। वही गोगामेड़ी के साथ वारदात के दौरान मौजूद परिचित अजीत सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल था। हत्याकांड से जुड़ा दूसरा वीडियो घर के बाहर लगे कैमरे का सामने आया, जहां हत्या हुई। इसमें दिख रहा है कि अंदर हुए गोलीकांड के बाद बाहर खड़े गार्ड सतर्क हो जाते, लेकिन फिर गोली से बचने के लिए वे साइड हो जाते। इस दौरान हत्यारे भागने लगते हैं। कपड़ा व्यापारी भी इस वीडियो में गिरता हुआ दिख रहा है, बाकी 2 भाग जाते हैं। फायरिंग के बाद 2 बदमाश भागते हुए गली से निकले और एक कार को रोककर लूटने का प्रयास किया और ड्राइवर को पिस्तौल दिया।
तभी ड्राइवर कार को भगा ले गया। इस दौरान पीछे से आ रही स्कूटी सवार को बदमाशों ने निशाना बनाया। स्कूटी सवार को गोली मारकर घायल कर दिया और स्कूटी लेकर फरार हो गया। वारदात के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। हालांकि थोड़ी ही देर बाद पोस्ट डिलीट कर दिया गया था। रोहित ने अपने पोस्ट में लिखा, सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा कपूर सरी, गोल्डी बराड़ भाइयों, यह जो सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने ही करवाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वे अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार है। आपको बता दें कि ये गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। रोहित गोदारा ने दुबई नंबर से कुछ महीने पहले गोगामेड़ी को धमकी भी दी थी। रोहित गोदारा को ख्यात गैंगस्टर है जो फिलहाल भारत से फरार है। एनआईए उसकी जांच में लगी है। बता दें कि गोगामेड़ी बड़ी राजपूत करनी सेना की बड़ी शख्सियतों में से शुमार है। इसी लिहाज से ही वारदात का तूल पकड़ना भी तय था। सनसनीखेज हत्या के बाद जयपुर में लोग सड़कों पर उतरा और हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। यही नहीं, घटना के बाद से समर्थकों के साथ साथ राजपूत समाज की महिलाओं तक ने अस्पताल के बाहर भी पूरे तरीके से जाम लगा दिया। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी लंबे समय से राष्ट्रीय करनी सेना से जुड़े थे। गोगामेड़ी फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर केस के बाद राजस्थान में हुए प्रदर्शन से चर्चा में आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ ही अभी के लिए हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।